साईं बाबा के पर्सनल बॉडीगार्ड कहूँ या एक ऐसे व्यक्ति जो बाबा के साथ हमेशा रहते थे, जो भक्त बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं वो सही तरह से बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं या नहीं, इनमें उनका सबसे बड़ा रोल रहता था। मैं बात कर रहा हूँ नारायण शंकर वैद्य की, यानी कि नानावली की। अब शिरडी में बहुत सारे लोग इनको पागल भी समझते थे, बहुत सारे लोग इनको धर्मात्मा भी समझते थे और बहुत सारे लोग इनको एक हाई स्पिरिचुअली लेवल पे पहुंचा हुआ व्यक्ति समझते थे। कारण ये था कि नानावली का बिहेवियर बहुत ही अलग था। शिरडी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नानावली से मार भी खाते थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नानावली को देख के मुस्कुराते भी थे, तो कई सारे लोग इनके खिलाफ भी थे, इनके साथ भी थे। वहीं बाबा दूसरी तरफ नानावली से प्रेम करते थे, बाबा के क्लोज भक्त कह सकते हैं। और नानावली जो है उनकी हरकतें बहुत अलग ही होती थी। वो अपनी जेब में सांप रख के चलते थे, कभी बिच्छू अपने मुंह में ले लिया, और साथ ही में द्वारका माई में इधर से उधर भाग दौड़ करते रहते थे, और साथ ही छोटे छोटे बच्चे जो उनके साथ खेलते थे और उनके पीछे भागते रहते थे। तो नानावली एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी ही मौज में रहते थे। कई सारे लोग ये बताते हैं कि उनमें जरा सा भी ईगो नहीं था, वो पूरी तरीके से बाबा में लीन हो चुके थे। बाबा के प्रति भक्ति उनकी इतनी गहरी थी कि वो बाबा के करीब जाने वाले व्यक्ति को रोक दिया करते थे और हर एक व्यक्ति बाबा के सही तरीके से दर्शन कर पाए ये भी सुनिश्चित करते थे द्वारका माई में। तो कई सारे भक्त उनसे सताए हुए भी थे, जैसे एच वी साठे जो बाबा के भक्त भी थे और एक गवर्नमेंट में हाई ऑफिसर थे। वो शिरडी आते थे तो उनका कई बार सामना नानावली से हुआ। एक बार वो चावड़ी के प्रोसेशन में चल रहे थे तो नानावली ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। कई बार ऐसा हुआ तो बाबा ने उन्हें टोका भी और नानावली से कहा भी कि नानावली तुम इस तरीके से द्वारका माई में हुड़दंग मत मचाया करो, क्योंकि जो भक्त हैं वो मेरे दर्शन करने मुझसे मिलने नहीं आएंगे। ऐसा कई बार बाबा उन्हें मुस्कुरा के समझा देते थे, लेकिन नानावली ठहरे अपने मौज के व्यक्ति। अच्छा, कई सारे भक्त उनको एक सच्चा भक्त भी मानते थे। कारण ये था कि बाबा के आसपास रहना, बाबा की सेवा करना, जैसे कि एक बॉडीगार्ड रहता है, बाबा के आसपास रहकर द्वारका माई के सभी काम कर देना, बच्चों का मनोरंजन करना, हंसना मुस्कुराना और खूब मस्ती करना, जीवन का जैसे कि पूरी तरीके से आनंद ले रहे हो नानावली, ऐसा समझ में आता था। नानावली कहाँ से आए थे, कौन थे, एग्जैक्टली उनके बैकग्राउंड के बारे में इतना जानने को नहीं मिलता, लेकिन जो वक्त उन्होंने शिरडी में गुजारा और साथ ही में बाबा की जो सेवा की वो बहुत गहरी थी। एक बार बाबा द्वारका माई में बैठे हुए थे तो नानावली उनके पास जाते हैं, कई सारी भीड़ मौजूद थी और उस भीड़ के बीच में नानावली बाबा को बोलते हैं कि आप यहाँ से उठो, आपकी गादी पर मुझे बैठना है। सब भक्त ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्होंने सोचा कि ऐसे किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है। लेकिन उसके बाद नानावली को देखकर बाबा मुस्कुराते हैं और खड़े होकर बोलते हैं कि आओ बैठ जाओ। और बाबा चिंतित भी नहीं थे बिल्कुल भी, उनको ऐसा नहीं था कि कोई उनके स्थान पर बैठेगा। अब जैसे नानावली उस स्थान पर बैठते हैं, थोड़े समय बाद वो खड़े हो जाते हैं और बाबा को हाथ पकड़ के उस स्थान पर बैठा देते हैं और कहते हैं कि ये स्थान सिर्फ आपका है। ऐसा बताया जाता है कि नानावली को ऐसा एहसास हुआ कि गादी पर बैठना हर एक के बस की बात नहीं है, वहां पर सिर्फ वही बैठ सकता है जो एक सच्चा समर्थ सदगुरु है। तो जिस वजह से बाबा को उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि इस गादी पर आप ही का स्थान है, मेरा स्थान आपके चरणों पर है। बाबा के इतने करीबी भक्त माने जाते हैं कि कई सारे भक्त जो शिरडी आते थे उनका दर्शन अच्छी तरह से हो जाए ये भी सुनिश्चित वो करते थे। वहीं कुछ कुछ लोगों को उनसे मार भी खानी पड़ती थी। तो एक ऐसा बिहेवियर था जो आम लोगों से अलग था उनका। ऐसा बताते हैं जब 15 अक्टूबर 1918 में बाबा ने महासमाधि ले ली तो बाबा के एक सच्चे भक्त नानावली रोते चिल्लाते हुए द्वारका माई गए। रोते चीखते द्वारका माई जाने के बाद उन्होंने बाबा के शरीर के पास जाके कहा कि अब इनका शरीर ही नहीं रहा, मेरे समर्थ सदगुरु ही यहाँ आसपास नहीं है, तो मैं जीकर क्या करूँगा। रोते बिलखते हुए नानावली मारुति मंदिर जाकर बैठ गए और उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर दिया। बाबा की महासमाधि के 13 दिन बाद नानावली ने भी जीवित समाधि ले ली और जीवित समाधि लेने के बाद आज भी शिरडी में उनकी समाधि बनी हुई है। तो एक इतने क्लोज भक्त के बाबा की महासमाधि के 13 दिन बाद ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जैसा कि उन्होंने शुरू में भी कहा था, वो अक्सर बाबा के पास जाके कहते भी थे कि मामा अगर तुम चले जाओगे यहाँ से तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे इस पृथ्वी को, इस धरती को छोड़ दूंगा। और वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने भविष्यवाणी की थी। बाबा की महासमाधि के 13 दिन बाद नानावली ने भी समाधि ले ली। तो बाबा के एक ऐसे क्लोज भक्त जिनको बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं उनके बिहेवियर को लेके, लेकिन कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी कि वो लोगों के ईगो को, लोगों के अहंकार को देख लेते होंगे, जिस वजह से उनका बिहेवियर उनके प्रति ऐसा रहता होगा। और बाबा ने उनसे पहली बार मिलने पर एक बात कही थी कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, तुम भी मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। और उसका उन्होंने पूरे जीवन भर पालन किया। ना सिर्फ जीवन भर पालन किया, बाबा की महासमाधि के बाद उन्होंने भी समाधि ले ली। तो नानावली के बारे में
हमें ये कुछ जानने को मिलता है। जो भी इन्फॉर्मेशन थी आप तक मैंने पहुंचाई। बाबा से जुड़े हुए भक्तों की या बाबा की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो ढेर सारी कहानियां मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट भक्त की कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।